दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग के इसमें सारे सर हमारे को छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग आज की क्लास को पूरी देखेंगे उनको आज की क्लास की मदद से छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे ऊ की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा पढ़ने का बताने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। तो छोटे ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, ये छोटे ऊ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे माँ में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा माँ के साथ लगी तो अपन माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? मुँह। कैसे करेंगे? मुँह। आपको करने के छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है। किसका? छोटे ऊ का, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं अपन। छोटे ऊ की मात्रा माँ में लगी तो मुँह। इसी तरीके से यहाँ पे सा में लगी तो बोली सा से सु। यहाँ पे का में लगी तो बोली का से हो जाएगा अपने कु। दा में लगी तो दू। चा में लगी तो चू। टा में लगी तो टू। आ रहा है समझ में? दोस्तों एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैं इनका उच्चारण कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है, यानी कि कम खींच खींच के पढ़ना है, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। क्योंकि इसी की तरह एक मात्रा होती है, इस तरीके की होती है, वो इसे अपन बड़े ऊ की मात्रा कहते हैं। कौन सी? बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा को तो खींच के पढ़ा जाता है और छोटे ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई छोटे ऊ की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? सु। इतने उच्चारण करना है, ज्यादा खींच के नहीं करना। का में लगी हुई तो कु। दा में लगी हुई तो दू। चा में लगी हुई तो चू। टा में लगी हुई तो टू। माँ में लगी हुई तो मुँह। आइए समझ में? इस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक बारीकी से समझाऊंगा, अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहले अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर का के अंदर है छोटे ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर है चा, तीसरा अक्षर है ला। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। का में छोटे ऊ की मात्रा कु, यहाँ पे का के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है, तो अपन का उच्चारण कैसे कर रहे हैं? का में छोटे ऊ की मात्रा कु चा ल, तो मिलके बन जाएगा कुचल। कैसे पढ़ेंगे? कुचल। दोस्तों आपको करने का कम खींच के पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? कुचल। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। का में छोटे ऊ की मात्रा कु चा ल, तो मिलके बन जाएगा कुचल। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताया हूँ।
इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ, और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। चलिए देखिए, सा में छोटू की मात्रा सु, ग म, तो मिलके बन जाएगा सुगम। सा में छोटू की मात्रा सु, म न, सुमन। मा में छोटू की मात्रा मु, का में छोटू की मात्रा कु, ल, मुकुल। दा में छोटू की मात्रा दु, ब, ला, दुबला। मा में छोटू की मात्रा मु, का में छोटू की मात्रा कु, ट, मुकुट। ता में छोटू की मात्रा तू, ल, ना, तो मिलके बन जाएगा तुलना। अ, शा में छोटू की मात्रा शु, भ, अशुभ। दामा की मात्रा दा, ता में छोटू की मात्रा तू, न, दातुन। क, रा में छोटू की मात्रा रू, हण, करुण। ठा में छोटू की मात्रा ठू, म, क, ठुमक। ठामा की मात्रा ठा, का में छोटू की मात्रा कु, र, ठाकुर। बा में छोटू की मात्रा बू, खा, हर, बुखार। सा में छोटू की मात्रा सु, रा, ग, तो मिलके बन जाएगा सुराग। का में छोटू की मात्रा कु, श, ल, तो मिलके बन जाएगा कुशल। सा में छोटू की मात्रा सु, झा, व, सुझाव। सा में छोटू की मात्रा सु, न, ना, सुनना। मा में छोटू की मात्रा मु, का, म, तो मिलके बन जाएगा मुकाम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस करना क्या है, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। दु, ग, ना, तो मिलके बन जाएगा दुगना। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटे ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, सु, ध, र, तो मिलके बन जाएगा सुधर। त, हरू, हण, तो मिलके बन जाएगा तरुण। पु, ला, व, पुलाव। गु, ला, ल, गुलाल। हु, न, हर, तो मिलके बन जाएगा हुनर। जु, बा, न, जुबान। भा, वो, क, भावुक। पु, का, हर, पुकार। तु, शा, हर, तो मिलके बन जाएगा तुषार। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, माँ। माँ के अंदर यहाँ पे छोटू ऊ की मात्रा, दूसरा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा, तीसरा अक्षर है फा के अंदर भी आ की मात्रा है। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है। देखो किस तरीके से, माँ में छोटू ऊ की मात्रा मु, ना माँ की मात्रा ना, फा माँ की मात्रा फा, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, मुनाफा।
बस इसी तरीके से इनको पढ़ाया जाता है। आपको करने के होते हैं, एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। इतना आसान सा तरीका है। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए, माँ में छोटू की मात्रा मुँह, ना माँ की मात्रा ना, फा माँ की मात्रा फा, तो मिलके बन जाएगा मुनाफा। आइए समझ में। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, सा सु र, तो मिलके बन जाएगा ससुर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने गए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों का पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, मु र लिए, तो मिलके बन जाएगा मुरली। शुभ म, शुभम। मधुर, मधुर। तुलसी, तुलसी। सुखद, सुखद। दुकान, दुकान। घुटन, घुटन। झुकाव, तो मिलके बन जाएगा झुकाव। पुतला, पुतला। दुखद, दुखद। पुजारी, पुजारी। गुलाब, गुलाब। अतुल, तो मिलके बन जाएगा अतुल। चतुर, चतुर। अरुण, तो मिलके बन जाएगा अरुण। रुमाल, रुमाल। यमुना, यमुना। धनुष, तो मिलके बन जाएगा धनुष। रुझान, रुझान। टुकड़ा, तो मिलके बन जाएगा टुकड़ा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, झ। झ के अंदर है छोटू ऊ की मात्रा, दूसरा अक्षर है म, तीसरा अक्षर है का के अंदर आ की मात्रा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, झा में छोटू की मात्रा झू, म का की मात्रा का, तो मिलके बन जाएगा झुमका। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे, झुमका। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, झू म का, तो मिलके बन जाएगा झुमका। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, गुलाम, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, गुलाम। मुड़ना, मुड़ना। गुलाबी, गुलाबी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो मुझे भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।